सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने इंसर्ट फाइल के फंक्शन को जो है कंप्लीट किया था। सो लास्ट कुछ वीडियो से जो है हम फायरबेस पे जो है काम कर रहे हैं और बेसिकली जो भी हमारा थंबनेल या अवतार है उसके लिए जो है हम फायरबेस का स्टोरेज सिस्टम को जो है यूज कर रहे हैं। सो इंसर्ट फाइल इनटू फायरबेस का जो हमारा फंक्शन था ये हमने कंप्लीट किया था और आपको मैंने बोला था, छोटा सा टास्क दिया था कि आप जो है इनको इंसर्ट फाइल इनटू फायरबेस फंक्शन को जो है यूज करके देखना एपीआई के थ्रू कैसे यूज करना है। सो आई एज्यूम कि आपने वो चीज़ें जो है किया होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम बात करते हैं, अगर हमें फायरबेस के थ्रू कोई फायरबेस पे जो इमेज है उसको अगर हमें डिलीट करना है तो वो चीज़ें जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो है हम अपने डीबी के अंदर स्टोर करा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो फाइल का पाथ। अब यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास एक फाइल है विच इज दिस वन, और इसका जो पाथ है वो हमारा ये है और इसको जो है हम डीबी के अंदर जो है स्टोर करा रहे हैं, राइट। सो वो पाथ जो है हमें मिलेगा जब हम डिलीट करने के लिए जाएंगे। तो डिलीट कहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप पोस्ट कंट्रोलर पे आओगे तो यहाँ पे जो है हम डिलीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें जो है थंबनेल जो है उसका यूआरएल मिलेगा विच इज ओल्ड पोस्ट डॉट थंबनेल। तो ये थंबनेल का यूआरएल होगा और उस यूआरएल को जो है हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं अभी डिलीट फाइल के लिए, तो वहाँ पे पास करेंगे और उसके बेसिस पे जो है हम फायरबेस के अंदर से जो है वो थंबनेल जो है डिलीट करेंगे। सेम काम जो है आप यूजर के लिए कर सकते हो जब अवतार जो है वो अपडेट कर रहे हैं। सो यूजर कंट्रोलर के अंदर आपको आना होगा और यहाँ पे जो है जो अवतार बेसिकली वो अपडेट करेगा उससे पहले आपको डिलीट करना है, तो वो चीज़ें भी जो है आप यहाँ से कर सकते हो। तो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा और ये चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। जो भी इसका फाइनल कोड होगा वो लास्ट कमिट के साथ आपको गेट पे मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। लेकिन ये चीज़ें एक बार खुद से करना, हर एक चीज़ जो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि क्या करना है, बट स्टिल इट्स अप टू यू कि आप जो खुद से ज़रूर करना। सो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ विच इज़ अ डिलीट फाइल फ्रॉम, फंक्शन का नाम कुछ भी डाल देना अपने अकॉर्डिंग। सो डिलीट फाइल फ्रॉम फाइल बेस, ये मेरा जो है फंक्शन होगा और बेसिकली ये काम जो है हम करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है एक पैरामीटर चाहिए विच इज़ अ फाइल पाथ। फाइल पाथ इन द सेंस कि जो हमारा थंबनेल होने वाला है उसका पूरा पाथ जो है हमें चाहिए एज अ पैरामीटर, तो ये हमें मिलेगा और इसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पे अपने काम को जो है करेंगे। सो ऑफकोर्स अभी आप जो है थर्ड पार्टी आई मीन फायरबेस के स्टोरेज के साथ जो है काम कर रहे हो तो मे भी कोई एरर जो है अकर हो सकता है। सो उस एरर को सिंपली आप यहाँ पे कंसोल करा सकते हो कि क्या एरर है और उसके बेसिस पे जो है आप आगे काम कर सकते हो। तो सो यहाँ पे एरर वाइल डिलीटिंग फाइल फ्रॉम फायरबेस, ऐसा मैं एरर जो है यहाँ पे दे रहा हूँ और एरर क्या है मेरा वो मैं कंसोल कराऊंगा, ठीक है। सो ट्राई के अंदर जो है मेरा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक जो है मिलने वाला है। सो एक छोटा सा यहाँ पे एज केसेस लगा सकते हैं, क्या इफ़ फाइल पाथ अगर हमें नहीं मिले तो उनके केसेस में हम जो है यहाँ से कोई एरर थ्रो करा सकते हैं। या एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे कि जब मैं पोस्ट को जो है डिलीट करना चाहूँगा सो यहाँ से जो है मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये जो हमारा फंक्शन है इसके बेसिस पे मैं चेक करूँगा कि ये हमारा फाइल जो है डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अगर डिलीट होता है देन ही जो है वो न्यू थंबनेल को अपलोड करने जाए, यहाँ से आगे का जो भी काम है वो करे। अगर डिलीट नहीं कर पाता है फाइल लेट से जो, तो उन केसेस में आप क्या करेंगे, उन केसेस में सिंपली यहीं से जो है रिटर्न करेंगे। सो एक काम करते हैं, यहाँ से जो है मैं एरर थ्रो नहीं करके ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू के साथ जो है काम करूँगा। सो यहाँ पे मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा कि फाइल जो है वो सक्सेसफुली डिलीट नहीं हुआ। सो जब कभी भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा और उस वैल्यू के बेसिस पे आप कोई काम कर सकते हो कि आगे बेसिकली हमें फाइल इंसर्ट कराना है या नहीं कराना है। जब आप पोस्ट कंट्रोलर के लिए बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ईजी हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम ये काम बुलियन वैल्यू जो पास कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है फाइल को डिलीट करेंगे और फाइल जो डिलीट होगा उसके लिए हमें एक जो है फाइल का रेफरेंस बनाना होता है। वो रेफरेंस हमें मिलेगा कहाँ से। सो लास्ट टाइम आप याद कीजिए हमारे पास जो है रैप नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें फायरबेस के स्टोरेज के अंदर से मिलता है। सो ये हमने लास्ट वीडियो में भी जो है यूज किया था और यहाँ पे जो है फायरबेस स्टोरेज मैं यूज करने वाला हूँ विच इज कम फ्रॉम स्टोरेज कन्फिगरेशन। फायरबेस का जो भी कन्फिगरेशन है वहाँ से आ जाएगा। सो ये हमारा फायरबेस का स्टोरेज है और ये एक और पैरामीटर लेता है विच इज़ यूआरएल। यहाँ पे आप चेक करोगे सो इसके अंदर जो है आपको दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक स्टोरेज और आपका एक यूआरएल। सो यूआरएल मेरे केस में जो है फाइल पाथ के अंदर मिलने वाला है, सो वो जो है मैं यहाँ से पास करूँगा। सो ये रेफरेंस मिल गया, मतलब जो भी हमारा फाइल पाथ है इमेज है उसका रेफरेंस हमने फाइल का रेफरेंस बना लिया। अब हमें क्या करना होगा, डिलीट ऑब्जेक्ट नाम का हमारे पास जो मेथड है जो कि हम फायरबेस के
स्टोरेज से जो है इंपोर्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं डिलीट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये फायरबेस के स्टोरेज से आने वाला है। सो इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, आई मीन VS कोड ऑटोमेटिक इसको ऊपर इंपोर्ट कर देगा। अगर आपके केस में नहीं हो रहा तो आपको मैनुअली इंपोर्ट करना होगा, और यहाँ पे जो है आप पास करोगे विच इज़ अ रेफरेंस। रेफरेंस किसका? तो फाइल का, और वो हमने अभी जस्ट यहाँ पे बनाया है। सो ये चीज़ें मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा डिलीट ऑब्जेक्ट है बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो मैं इसके आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये प्रॉमिस जो है रिटर्न करता है। तो इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अवेट, ताकि उस प्रॉमिस को जो है ईजिली हम हैंडल कर सके। और जैसे आपने अवेट यूज किया तो यहाँ पे आपको असिंक यूज करना होगा, और कोई भी अगर एरर आता है तो वो एरर जो है कैच के अंदर आ जाएगा। और अगेन यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स, क्योंकि ट्रू और फॉल्स के केसेस में हम बात कर रहे हैं। और कोई अगर एरर नहीं आया, आई मीन इमेज सक्सेसफुली डिलीट हो गया, तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे रिटर्न जो है क्या करने वाला हूँ, और ट्रू रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये काम जो है हम कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है हमें कहीं यूज़ करना है तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इस मेथड को जो है एज अ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, राइट। सो अभी मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू आप कैसे इसको यूज करोगे और कहाँ पे करोगे। मैं आपको फाइनल कोड प्रोवाइड कराऊंगा, सो आप वहाँ से चेक करना। अभी मैं इसको रन करने के लिए बेसिकली एक फंक्शन को, आई मीन ये हमारा एक डिलीट फाइल फायरबेस फंक्शन, इसको जस्ट मैं नीचे कॉल कर रहा हूँ, और लेट्स अज्यूम रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर कराऊंगा, विच इज़ अ ट्रू या फॉल्स जो भी है वो हमें मिलेगा। और इस फंक्शन को जो है मैं कॉल करूँगा डिलीट फाइल फ्रॉम फायरबेस, और इसके अंदर हमें जो है फाइल पाथ देना है। सो ये पाथ जो है हमें कहाँ से मिलेगा, अगर ये इमेज है तो इसका पूरा पाथ कॉपी करता हूँ और जस्ट एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे मैं इसको पास कर दे रहा हूँ। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और जब ये सक्सेसफुली डिलीट कर लेता है तो उसको मैं कंसोल करा लेता हूँ, यहाँ पे कंसोल रिजल्ट, नथिंग फैंसी, सेम काम कर रहे हैं। और इस डिलीट फाइल को जस्ट जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल पे रन करके देखता हूँ। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है या कि नहीं। सो टर्मिनल पे डायरेक्ट इसको रन करना है तो आप नोड और देन जो भी आपका फाइल का नाम है, मेरे केस में डिलीट फाइल है तो नोड डिलीट फाइल यस करूंगा। सो प्रॉमिस देखो स्टार्टिंग में पेंडिंग हो, यहाँ पे प्रॉमिस जो है पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे रीजन है कि जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ये देखोगे तो इसके लिए हमें जो है अवेट यूज करना पड़ेगा। सो अभी चलते हैं, अभी देखते हैं कि हमारा फाइल जो है बेसिकली डिलीट हुआ है या नहीं। सो फायरबेस के अंदर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अगर ये सक्सेसफुली डिलीट हुआ होगा तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो अभी चेक करोगे तो हमारा ये इमेज नहीं है, और साथ के साथ ये हमारा जो है URL था, और इसको मैं अगेन रिफ्रेश करूंगा तो हमें जो है ये एरर आने वाला नॉट फाउंड। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे प्रॉमिस क्यों ये हमें कंसोल करा रहा है, क्योंकि इसके लिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें जो है यहाँ पे अवेट यूज करना पड़ेगा, और इसको हम किसी फंक्शन या IP फंक्शन में जो है यूज नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। सो आई एज्यूम कि आपको ये डिलीट का मेथोडोलॉजी जो है समझ में आया होगा, कैसे ये जो है काम करता है, और फायरबेस को जो है बेसिकली हमने क्यों अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया, इसका यूज हमें कहाँ पे आने वाला है, हर एक चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे अपने रिएक्ट पे, और रिएक्ट का जो भी हमारा सेटअप है विथ रिएक्ट रिडक्स उसके बारे में जो है हम बात करेंगे, और देन जो है 1 बाय 1 हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे, API इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट का पार्ट है उसको भी जो है कवर करेंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है हम अपने रिएक्ट के फाइल को सेटअप कर रहे होंगे विथ रिएक्ट रिडक्स। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।